नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। जल्द ही मोदी सरकार आम बजट पेश करने वाली है और हम आज जानने निकले हैं हमारे घर की महिलाओं से कि इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या इच्छाएं हैं, कौन सी ज़रूरतें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है आम महिला के मन में इस बजट को लेकर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है इस साल का, आपको थोड़ी टेंशन हो रही है सोचकर कि इस बार बजट में क्या होगा? यस, टेंशन तो हो रही है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा दालों के रेट बढ़े हैं। चीनी का रेट बढ़ा है जो कि हमारे बजट से बाहर हो गया है। तो कुछ बनाने के लिए पहले ये सोचना पड़ता है कि कितना बनाया जाए, कम से कम बनाए ताकि हमारी बचत हो जाए, वो पूरे महीने से भी बचकर नेक्स्ट मंथ में हमारा चल सके। अच्छा, तो रसोई के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? जैसे कि चीनी हो गई या नमक हो गया या तेल है, तो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है महीने में? तेल और चीनी तो है ही जो मैक्सिमम खर्च होती है हमारे किचन में, कि तेल ही है जो रह गया है। बाकी देसी घी वगैरह तो सब महंगा पड़ गया है, कुछ भी नहीं खा सकते इतना। और तेल भी इतना महंगा है कि नहीं चलाया जा सकता। तो चीनी के रेट भी हाई होते जा रहे हैं। अगर कुछ बनाना चाहते हैं सर्दियों में कि गाजर का हलवा बना लें तो सोचते रह जाते हैं। दूध भी महंगा हो गया है, तो पता नहीं लग पाता कि कैसे घर का खर्च करें और कुछ बचाएं कि बचाकर कुछ अपना सेविंग कर सकें। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि इमरजेंसी आ जाती है तो खर्च करना पड़ जाता है, तो नहीं कर पाएंगे। कैसे करें कि उसको बचे हुए खर्च को हम कहीं लगा पाएँ। और ना ही सेविंग से इतना हो पाता है कि हमें कुछ शौक़ है कि हम अपनी पसंद की अच्छी चीज़ कोई ख़रीद सकें। बिल्कुल भी हमें नहीं ये लग पाता है इतना। अब आने वाले बजट में ये उम्मीद करते हैं कि जैसे अब थोड़ा दालों का है, चीनी का है, ये सब का रेट थोड़ा कम होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं और हमसे लोअर भी हैं तो उनके ऊपर भी तो असर पड़ता है। तो गरीब लोग भी जीना चाहते हैं, गरीब लोगों के लिए भी खाना ज़रूरी है। तो खाने में ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल सी, जो सबके लिए, तेल, घी, चीनी, ये तो सबके लिए ज़रूरी है, तो ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। रसोई में जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, जो हर रोज़ की ज़िंदगी में काम आती हैं, तेल, घी, चीनी, ये बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हम अपने, जैसा कि मैम ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा अपनी किसी पसंद पे खर्च कर रहे हो। पसंद की तो बात बहुत बाद में आती है। यहाँ काम चलाने के लिए महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और काम चलाने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो रसोई के राशन के अलावा और कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार सस्ती हो जानी चाहिए? ये तो बहुत ही महंगी हो गई है, पहले इतनी नहीं थी लेकिन हाल फिलहाल में इतनी महंगाई हो गई है कि अब नहीं होता। नहीं, और अब जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कई बार करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमें ये होता है कि अगर हम इतने का अमाउंट का ख़रीदेंगे तो हमारे पास डिलीवरी फ्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर ऐसी सुविधा आ जाए कि डिलीवरी हमको ना देनी पड़े, एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और हमने हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले शॉपिंग की है तो उसमें हमने कार्ड स्वैप किया है, तो उसमें उन्होंने 2.5% टैक्स वसूला है हमसे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब मैक्सिमम इसकी तरफ देश को बढ़ावा दिया जा रहा है कि सब लोग इसी को करें, कार्ड को, ऑनलाइन को, डिजिटल जो चलाया है गवर्नमेंट ने, तो टैक्स नहीं लेना चाहिए इतना ज़्यादा, बल्कि इस पर तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए। और आम गृहिणी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर वो 5,000 की कोई चीज़ लेती है तो उसमें भी उसको टैक्स देना पड़े, तो ये तो बात गलत है ना। तो गृहिणियों के लिए अलग से टैक्स कंसेशन की आप बात करें कि मान लीजिए आपके नाम पर कोई गाड़ी खरीदी जाती है या आपके नाम पर अगर घर है तो हाउस टैक्स में और कितनी छूट मिलनी चाहिए? ऐसी कोई आपकी इच्छा कि इस तरह की कोई छूट आपको मिलनी चाहिए गृहिणी के तौर पर? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर हाउस वाइफ है तो वो, उसकी कोई इनकम तो है नहीं, या तो वो अपने बच्चों से लेगी या फिर अपने हस्बैंड से लेगी। तो हम जैसा तो बंदा फिर यही है कि हमेशा के लिए दूसरों के ही उस पर वो करेगा, कि हमारे लिए भी तो छूट होनी ही चाहिए।